दोस्तों नमस्कार। फिजिक्स हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ एमपी बोर्ड के लिए कक्षा 12वीं में ग्रामर सेक्शन सी का जो पोर्शन रहता है, पेपर में जो सेक्शन सी आता है उसका जो भाग रहता है सेक्शन सी, उसमें ग्रामर पूछी जाती है। और ग्रामर में जो कि 10 नंबर की आती है और इसमें बहुत सी यूजेस, बहुत से उपयोग पूछे जाते हैं, जैसे यूज़ ऑफ, नो सूनर देन, यूज़ ऑफ इफ़, यूज़ ऑफ अनलेस, यूज़ ऑफ सो दैट, इस टाइप के बहुत से आपके उपयोग पूछे जाते हैं। इनका उपयोग करना यदि हम इनको समझ लें तो बहुत ही आसान है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूज़ ऑफ सो दैट। तो इस सो दैट का उपयोग अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ, सो दैट का उपयोग कई जगह करते हैं। पहला उपयोग होता है सो दैट का उपयोग जो होता है TOO2 और TO2 के स्थान पर भी सो दैट का उपयोग होता है। आज मैं आपके लिए सो दैट का जो उपयोग लाया हूँ वह है दो वाक्यों को सो दैट से जोड़ना। दो वाक्यों को सो दैट से जोड़ने के लिए आपको जो क्वेश्चन आएगा वह होगा कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन यानी जोड़िए, द सेंटेंस, सेंटेंस को अर्थात वाक्य को, यूजिंग सो दैट का उपयोग करके। हमें सो दैट का उपयोग करके दो वाक्य दिए जाएंगे, उनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो इसका जो उपयोग है, इनको जो दो वाक्यों को जोड़ने का तरीका है, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल है। जो मैं आपके लिए जो तरीका बताऊंगा, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार के टेंस का, किसी भी प्रकार की ग्रामर का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसमें सिर्फ हमें अपने माइंड को इस्तेमाल करना है। देखिए कैसे, इसके दो नियम हैं। सो दैट से जब किसी वाक्य को जोड़ा जाता है तो इसको दो नियमों के आधार पर जोड़ा जाता है। पहला नियम मैं जो आपके लिए बता रहा हूँ, जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, वह है, देखिए कैसे जोड़ेंगे। तो पहले नियम के अंतर्गत हम देखें तो दो, हिंदी में ही मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, दो वाक्यों को सो दैट से जोड़ने के लिए जिस वाक्य में आपको दो वाक्य दिए जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, दो वाक्यों को सो दैट से जोड़ने के लिए जिस वाक्य में वेरी, VRY, वेरी, ये दो शब्द हैं, एक वेरी है और एक TOO है। तो जिस वाक्य में वेरी या टू आता है, उस वाक्य को पहले लेकर, उस वाक्य को पहले लेकर वेरी या टू की जगह, वेरी या टू जो भी आए, चाहे वेरी आए चाहे टू आए, तो वेरी या टू के स्थान पर सो, वेरी या टू के स्थान पर क्या लिखना है, हमें सो लगाना है। तो सो लगाकर पूरा वाक्य यथावत, यथावत का मतलब है जैसे का तैसा, यथावत लिखकर वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में दैट लगाकर, दैट लगाकर दूसरा वाक्य, जो दूसरा वाक्य बच जाता है, दूसरा वाक्य लिख देते हैं या दूसरा वाक्य जोड़ दिया जाता है। देखें, इसमें मैंने लिखा है दो वाक्यों को सो दैट से जोड़ने के लिए जिस वाक्य में वेरी या टू आता है, हमें दो वाक्य दिए जाएंगे। अब जिस वाक्य में वेरी आए या टू आए, तो वेरी या टू आएगा, उस वाक्य को हम पहले लेंगे
और वेरी या टू के स्थान पर सो लगाएंगे और पूरा वाक्य जैसा का तैसा लिख देंगे और वाक्य खत्म होने के बाद हम अंत में दैट लगाएंगे और जो दूसरा वाक्य बचा हुआ है जिसमें वेरी या टू नहीं आया उस वाक्य को उसमें जोड़ देंगे। देखें एक एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए इसमें मैं एग्जाम्पल दे लेता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है द रोड आर वेरी बैड। द रोड आर वेरी बैड। इसी का जो सेकंड है वह है पीपल कैन नॉट ड्राइव सेफली। तो पीपल कैन नॉट ड्राइव सेफली, तो इसको अपन को दो वाक्य दिए हैं, इनको हमें सो दैट से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? देखिए हमने आपको बताया जिस वाक्य में वेरी या टू आए, तो हम देख रहे हैं कि पहले वाले वाक्य में वेरी आया है, या तो वेरी आएगा या टू आएगा। तो इस वाक्य में वेरी आया है तो इस वाक्य को हम पहले लेंगे और इस वेरी की जगह टू लगाएंगे। तो देखें द रोड आर सो बैड, और जब वाक्य खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लगाएंगे दैट। तो द रोड आर सो बैड दैट सेकेंड वाक्य जो लिखा हुआ है पीपल कैन नॉट ड्राइव सेफली, तो हम सेकेंड वाक्य को यहाँ पर जोड़ देंगे। इस तरह से दो वाक्य सो दैट के द्वारा जुड़ जाएंगे। इसी का एक और एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ कि ही वॉन द रेस, और सेकंड है आपका रजत रैन टू फास्ट। आपको दो वाक्य दिए हैं, एक है ही वॉन द रेस, फिर दूसरा दिया रजत रैन टू फास्ट। तो इनको हमें सो दैट से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? तो यहाँ पर सेकंड वाले वाक्य में ये टू आया है, तो ये वाला वाक्य हम पहले लेंगे, तो ये जाएगा रजत रैन सो फास्ट, और इसके बाद लगाएंगे हम दैट, और फिर दूसरा वाक्य जोड़ देंगे। चूँकि ये वाक्य खत्म नहीं हुआ है, फुल स्टॉप नहीं आया है, तो जो ही है उसमें एच स्मॉल आ जाएगा। ही वॉन द रेस। तो इस तरह से दो वाक्य सो दैट से जुड़ जाएंगे। तो ये नियम, जो फर्स्ट नियम है, ये बहुत ही सरल और आसान नियम है। हमें कुछ भी नहीं करना, जिस वाक्य में वेरी या फिर टू आए उसको लेना, उस वाक्य को पहले लेना है और उसकी जगह हमें सो लिखकर पूरा वाक्य ज्यों का त्यों लिखकर अंत में दैट लगाकर दूसरा वाक्य जोड़ देना है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। इट इज़ वेरी स्मॉल। फिर है आई कैन नॉट सी इट। तो इसको भी हमें सो दैट से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे? देखें, तो वेरी ये यहाँ पर आया तो इस वाक्य को पहले लेंगे, तो ये हो जाएगा इट इज़ सो स्मॉल, और इसके बाद लग जाएगा दैट, फिर ये हो जाएगा सेकंड वाक्य जुड़ जाएगा आई कैन नॉट सी इट। तो इस तरह से दो वाक्यों को सो दैट से जोड़ा जाएगा। अब इसका सेकंड नियम देखें क्या है। तो सेकंड नियम ये आवश्यक नहीं है कि हर वाक्य में वेरी या टू आए। फर्स्ट नियम तो वह था जब वेरी या टू आए, लेकिन यदि वेरी या टू वाक्य में नहीं आता तब हम दो वाक्यों को सो दैट से कैसे जोड़ेंगे? तो इसके लिए सेकंड नियम है, यदि वाक्य में वेरी या टू नहीं आता, जब ये ना आए, नहीं आता, तब दो वाक्यों को सो दैट से जोड़ने के लिए
जोड़ने के लिए जो वाक्य कारण प्रदर्शित करे उस वाक्य को पहले लेकर सहायक क्रिया, जो भी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया या फिर मुख्य क्रिया या जो मेन वर्ब है, या तो सहायक क्रिया आएगी या मेन वर्ब आएगी, या दोनों आए तो जो भी पहले आए, तो सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया के बाद सो लगाकर पूरा वाक्य या जो बचा हुआ है सो लगाकर वाक्य को यथावत लिखकर दैट लगाकर दूसरा वाक्य लिख देते हैं, जो परिणाम प्रदर्शित करता है। चलिए देखें कैसे जोड़ेंगे। अब यदि हमें वेरी या टू नहीं दिया है, तब यदि वाक्य में वेरी या टू नहीं आता, तब दो वाक्यों को सो दैट से जोड़ने के लिए जो वाक्य कारण प्रदर्शित करे, यहाँ पर अब दो वाक्य दिए रहेंगे, एक उसका कारण और दूसरा उसका रिजल्ट रहेगा। एक वाक्य रीज़न और दूसरा उसका रिजल्ट अर्थात परिणाम रहेगा। तो जो भी वाक्य रीज़न रहे उसको पहले लेना है और उसमें सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी आए उसके बाद सो लगाना है, और पूरा वाक्य यथावत ज्यों का त्यों लिखकर अंत में दैट लगाना है, और उसके बाद दूसरा वाक्य लिख देना है, या जो दूसरा वाक्य जो दूसरा सेंटेंस है वह उसका रिजल्ट रहेगा। हम इस नियम को एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। यहाँ पर आपको दो वाक्य दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट वाक्य है, मोहन स्टडीड हार्ड। मोहन स्टडीड हार्ड, ये फर्स्ट सेंटेंस है। और दूसरा इसका सेंटेंस है, ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। अब हम इन दोनों वाक्यों को सो दैट से जोड़ेंगे। तो फर्स्ट नियम के आधार पर जो वाक्य जिस वाक्य में वेरी या टू आए, तो इसमें किसी भी वाक्य में वेरी या टू नहीं आया है। अब देखें, मोहन स्टडीड हार्ड, मोहन ने कड़ी मेहनत की। ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, वह क्लास में फर्स्ट आ गया। तो वह क्लास में फर्स्ट आ गया, कौन? मोहन। मोहन क्लास में फर्स्ट आ गया, क्यों? क्योंकि उसने क्या करी है? कड़ी मेहनत करी है। तो फर्स्ट आना ये परिणाम है और कारण है कि उसने कड़ी मेहनत की। तो ये इसका रीज़न है और ये इसका रिज़ल्ट है, अर्थात कड़ी मेहनत करने के कारण उसका रिज़ल्ट आया, वह क्लास में फर्स्ट आया। तो इस वाक्य को हमें सो दैट से जोड़ना है। तो कारण वाला वाक्य, रीज़न वाला वाक्य हम फर्स्ट में लेंगे, तो हम लिखेंगे मोहन, MOHN। अब इसमें देखते हैं कौन क्रिया, हेल्पिंग वर्ब आई है या मैन वर्ब, तो इसमें आई है मैन वर्ब, स्टडीड। तो हम इसमें लिखा है कि स्टडी में सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया के बाद सो लगाना है, तो हम स्टडीड के बाद क्या करेंगे? सो लगाएंगे। तो मोहन STU स्टडीड सो हार्ड, और इसके बाद हमें लगाना है दैट, मोहन स्टडीड सो हार्ड दैट। और जो दूसरा वाक्य जो इसका रिजल्ट है उसको पूरे जहाँ के तहाँ लिख देना है। तो ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास,
तो ये है दो वाक्यों को सो दैट से जोड़ना जब वेरी या टू ना आए। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, देखें। ये है हमारा द वेदर इज क्लाउडी। सेकेंड है इसी का वी कैन नॉट गो आउट। वी कैन नॉट गो आउट। देखिए द वेदर इज क्लाउडी, मौसम जो है बादल वाला है। वी कैन नॉट, हम बाहर नहीं जा सकते। हम बाहर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, ये इसका कारण है। और मौसम अच्छा नहीं है तो उसका परिणाम क्या है कि हम बाहर नहीं जा सकते। तो इन दोनों वाक्यों को हमें सो दैट से जोड़ना है। तो इसके लिए हमने जो वाक्य कारण प्रदर्शित कर रहा है, जो इसका रीज़न है, उसको लें। तो ये है द वेदर। अब इसमें देखते हैं हेल्पिंग वर्ब आई है इज़, इसके बाद लगाएंगे सो। तो द वेदर इज सो क्लाउडी। फिर इसके बाद लगाएंगे हम दैट। सेकंड वाक्य जो रिजल्ट है उसको लिख देंगे। तो वी कैन नॉट गो आउट। तो जो मौसम है वह ख़राब है, जिसके कारण कि हम बाहर नहीं जा सकते। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। द माउंटेन विल बी हाई। द माउंटेन विल बी हाई। यू विल नॉट, इसी का सेकेंड है यू will not be able to climb it। तो इस वाक्य को, इन दोनों वाक्यों को हमें सो दैट से जोड़ना है। तो देखिए इसमें एक कारण है, एक परिणाम है, अर्थात एक इसका रीज़न है, दूसरा उसका रिजल्ट है। समझें। द माउंटेन विल बी हाई, जो पहाड़ है, जो पर्वत है, वह बहुत ऊंचा है। यू विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब इट, तुम इस पर चढ़ने में सक्षम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? इसका कारण है कि जो माउंटेन है वह ऊंचा है, और इसका परिणाम क्या है कि हम उस पर चढ़ नहीं सकते। तो इसके लिए देखें कैसे सो दैट से जोड़ेंगे। तो जो कारण है अर्थात फर्स्ट वाक्य, उसको पहले लें। तो द माउंटेन, अब इसमें विल बी, ये आई हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें विल बी के बाद लग जाएगा सो। विल बी सो हाई। इसके बाद लगा देंगे हम दैट। सेकंड वाक्य जो कि इसका रिजल्ट है उसको जोड़ देंगे। तो यू विल नॉट बी एबल टू क्लाइंब इट। इस तरह से दो वाक्यों को सो दैट से जोड़ा जाएगा।